सुबह के 7:45 हो रहे थे और हमें लॉबी से कॉल बुक आता है कि आपको ड्यूटी के लिए आना है। चूँकि लॉबी से कॉल बुक आता है तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि बैग में जितना भी ज़रूरत का सामान है वो सारा अंदर रखना। गाड़ी रनिंग में रहता है तो उसके लिए झंडा कराना एक्सचेंज के लिए और रात के टाइम में टॉर्च कराना ज़रूरी है। कॉल बुक जब मिलता है तो 2 घंटा का ही समय मिलता है, इसीलिए जल्दी फटाफट रेडी होकर के हमें निकलना था लॉबी के लिए। इसीलिए जो ज़रूरत का सामान था वो सभी बैग में पैक किया और निकल गए लॉबी के लिए। बाहर में ट्रैफिक लगभग क्लियर था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें जाने में। देख सकते हैं आप लोग ट्रैफिक, बाहर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, खाली रास्ता था और फटाफट लॉबी के लिए प्रस्थान कर गए। फिर हमारी साइन ऑन होती है, यहाँ सीसी बोलता है कि यहाँ पर आपका गुड्स गाड़ी नहीं है, आपको अगला स्टेशन जाना है पायलट कार। चूँकि अगला स्टेशन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था, कार वाले भाई जी भी कुछ ज़्यादा ही तेज गाड़ी चला रहे थे। 20 से 25 मिनट लगा जाने में, 30 किलोमीटर का दूरी था। वहाँ जाने के बाद स्टेशन मास्टर बोला कि अभी आपका गाड़ी आया नहीं है, गाड़ी आने में टाइम लगेगा, आधा घंटा वेट कीजिए। आधे घंटे वेट किए, उसके बाद हमारा गाड़ी आ गया। WAG9 था। चूँकि ये हमारा बैग है तो बैग को अच्छे जगह पर रखना ज़रूरी है। जब हम लोग को चार्ज लेते हैं तो उसमें रिपेयर बुक होता है। वो रिपेयर बुक में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो लोगों के बाद सारा बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा रहता है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो वो लोको पायलट को बताया जाता है। एक प्रकार से मानिए कि इंजन में क्या ख़राब चीज़ है क्या अच्छा चीज़ है सभी उसमें लिखा रहता है। ये फायर इंस्टिट्यूशन है, फायर में एक्सपायरी डेट देखना ज़रूरी है। एक्सपायर अगर रहा फायर तो शेड में बोलना रहता है। ये लोको के अंदर का केबिन है। लोगों के अंदर में क्या ज़रूरी का सामान है क्या नहीं है ये सभी एक बार चेक करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कुछ मिसिंग है तो आप अपने लोको पायलट को बोल दीजिए, वो अपना सीड वाले से बात करके रिसॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। आप लोग भी अगर ALP का तैयारी कर रहे होंगे तो मैं बता दूं कि PT का एग्ज़ाम तो हो गया है, मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। मेंस में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 सब्जेक्ट होता है। नॉन टेक्निकल में आपको पासिंग मार्क रहता है, टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो उसमें आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में वही नंबर आपका जुटता है। इसीलिए अगर आप लोग दिन भर में 5 से 6 घंटा भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं है, आप लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई थोड़ा जेन्युइन कीजिएगा, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब आप इंजन चेक करते हैं तो इंजन के दोनों राउंड में एक बार जाना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सैंड बॉक्स है जिसमें सैंड का पूरा भरा रहना ज़रूरी है। मान लीजिए गाड़ी आपका ग्रेडियंट में जा रहा है, बारिश का टाइम है, सैंड काम नहीं कर रहा है तो आपका गाड़ी चढ़ेगा ही नहीं। उसके लिए मैसेज देना पड़ता है फिर, और गाड़ी डिटेंशन भी हो सकता है। ये पीछे का केबिन है, ये पूरा पैनल है। पीछे देखिए वो पूरा फॉर्मेशन दिख रहा होगा, उसमें कोयला भरा हुआ है। जब आप लोको चेक करते हैं तो लोको और फॉर्मेशन के बीच का कपलिंग भी देखना अति आवश्यक है। गाड़ी अगर चलता है तो बीच में पार्टिंग ना हो, उसके लिए एक बार कन्फर्मेशन होना ज़रूरी रहता है। लोको के दूसरे साइड में हम हैं और दूसरे साइड में ये कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखना। सैंड प्रॉपर दूसरे साइड में भी है कि नहीं है, दूसरा लोको में है कि नहीं है, वो भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक लोको पायलट का कर्तव्य है कि अगर उसको एक मालगाड़ी मिल रही है तो उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सही सलामत पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ड्यूटी में हम आ रहे हैं तो प्रॉपर रेस्ट लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है। लोको लगभग रेडी हो चुका था, आगे का कपलिंग थोड़ा चेक करना था। क्योंकि मान लीजिए गाड़ी हमारा यहाँ से डिपार्चर हुआ और अगला स्टेशन पर इसका प्रोग्राम कुछ चेंज हो गया, दूसरे फॉर्मेशन में अटैच करना होगा तो उसके लिए कपलिंग का काम करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर कपलिंग काम कर रहा है तो आप आसानी से दूसरे फॉर्मेशन में लोको अटैच कर सकते हैं। क्योंकि हमें WAG9 इंजन मिला था जो एक ट्रैक्शन पावर है, 9000 हॉर्स पावर का ये लोको है। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर का कितना प्यारा लोको हमारा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लोको है।